किसी बात में मिला है बताइए। वो खाना खा रहा था, खाना खाते पीछे बंदूक लगा के उसके 2 फायरिंग राउंड करे। वो जाने के बाद तो वो आ ही नहीं पाया, उसके साथ इतना बुरा सलूक किया गया। चलो हम लोग खा के निकलते हैं और कई फ्रेंड लोगों से मिल लेंगे, यहाँ मिलने कोई सेफ नहीं लग रहा। इतनी देर में वो पीछे से आते गोली लेके मेरे बेटे पर फायरिंग करते। अमर कॉलोनी गया था, चाप रेस्टोरेंट, वहाँ पे सारे इन लोगों का फ्रेंड लोगों का सारा ग्रुप वहीं मिलने का प्लान था इनका। अनजान लड़के आके लड़की को घूरते हैं, गंदी तरीके से देखते हैं। मेरा बेटा कहता कि ऐसे क्या कर रहे हो। वो लड़की की कुर्सी को छेड़ रहे थे, मतलब लड़की से वो कर रहे थे। बस मेरे बेटे ने सिर्फ 2 बार उसको देखा था, देखने से ही उन लड़कों ने पिस्टल गाड़ी से लेकर आए और मेरे बेटे को शूट कर दिया। तो आज मैं नेशनल मीडिया के सामने कहता हूँ, अगर जरूरत लगी तो हम रोड पे जाके कोशिश कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारा कहना यही है कि जैसे हमारा बच्चा गया तैसे ये 6, 4, 5 जो हैं उनको वैसा ही मानना चाहिए। उसकी फ्रेंड ने ही उसको हॉस्पिटल ले गई थी, उसी ने ही हम लोगों को बताया। बाकी डॉक्टर ने तो हमें 2 से 3 दिन में ही बता दिया था कि उसके माइंड डेड हो चुका है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो अब हमें आगे के कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे हमारा साईं गया हमें वैसे बाकी बीच। एक लड़का पिस्तौल लेके आता है, बाकी 2-3 फायरिंग करता है और बाकी लड़के कहते हैं हाँ अच्छा किया, चल चल भाग। मैं ये कहता हूँ कि हमारा लड़का शहीद हुआ है, हम कहते हैं कि लड़कियों को बचाना चाहिए। वो अपनी 17 साल की फ्रेंड को बचाते बचाते शहीद हो गया और आप उसकी शहादत पाने का समय नहीं है तो आपको देश का नेता होने का भी हक नहीं है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के छतरपुर इलाके में हम मौजूद हैं। देखिए, आज से 1 हफ्ते पहले आपने एक खबर सुनी होगी कि किस तरीके से एक झुंड द्वारा एक बच्चे पर जो है राउंड फायरिंग कर दी जाती है। देखिए, अमर कॉलोनी की ये पूरी वारदात बताई जा रही थी। अभी देखिए, मैं उस परिवार के साथ मौजूद हूँ जिनका बच्चा लगभग 6 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने जो दोस्त है उनके साथ 12वीं की परीक्षाओं के बाद गेट टुगेदर करने गया था। देखिए, मृतक की पहचान 17 साल के साई के रूप में हुई है। अभी परिवार पक्ष मेरे साथ मौजूद है, क्या कुछ पूरी वारदात रही इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी आप तक पूरी खबर पहुँचाते हैं, तो खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। बच्चे से क्या कुछ संबंध है? सॉरी नहीं, मैं पिता हूँ बेटे का, बच्चे का। सर, जो बच्चा है वो कहाँ गया था 26 की रात? सर 26 की रात अपने दोस्तों से मिलने कालका क्या आपका था, अमर कॉलोनी गया था, चाप रेस्टोरेंट, वहाँ पे सारे इन लोगों का फ्रेंड लोगों का सारा ग्रुप वहीं मिलने का प्लान था इनका। तो मेरा बेटा पहले पहुँचता है, उसके साथ एक और फ्रेंड वहाँ पहुँचती है। ये सोचते हैं बाकी मेरे दोस्त आ रहे हैं, उससे पहले हम लोग कुछ ऑर्डर करके खाते हैं। ये 2 बच्चे जब तक ऑर्डर दे के खा रहे होते हैं तो 3-4 लड़के आते हैं, अनजान लड़के आके लड़की को घूरते हैं, गंदी तरीके से देखते हैं। मेरा बेटा कहता है कि ऐसे क्या कर रहे हो। उसकी टेबल कुर्सी पे हाथ भी मारते हैं वो लड़के लोग। मेरे बेटा जब थोड़ा विरोध करता तो उससे लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करते हैं। उसके बाद मेरा बेटा कहता कोई बात नहीं, चुपचाप बैठ जाता है। वो कहते ठीक है, वो जाते हैं पीछे से आते हैं। मेरे बेटे ने वो लड़की से बोलता है कि चलो हम लोग खा के निकलते हैं और कई फ्रेंड लोगों से मिल लेंगे, यहाँ मिलने कोई सेफ नहीं लग रहा। इतनी देर में वो पीछे से आते गोली लेके मेरे बेटे पर फायरिंग करते। कहा जा रहा है कि जो पहले आरोपी थे वो उस जगह से चले गए थे, उसके बाद वो दोबारा वहाँ पे पिस्टल लेकर दोबारा वो गाड़ी में शायद उनके पास काफ़ी पिस्तौल वगैरह थी कि उसमें से एक लड़का पिस्तौल लेके आता है, बाकी 2-3 फायरिंग करता है और बाकी लड़के कहते हैं हाँ अच्छा किया, चल चल भागते भाग ले। अभी ना तो वो लड़की को भी मार रहा था। सर, जब ये पूरी वारदात हुई है तो उस जगह पर वो लड़की और आपका बेटा ही महज वहाँ मौजूद थे? ये 2 जने थे और काफ़ी लोग भी थे। पूरा रेस्टोरेंट फुल, शाम का टाइम है, आपको पता है कि कितना चलता है, 7, साढ़े 7 बजे की वारदात है। इतने टाइम पूरा हाउसफुल था, काफ़ी पब्लिक थी, क्राउड था। और उसके बाद भी खुलेआम उन्होंने बंदूक चलाई है, लहराई है, बाकायदा वीडियो डाल रहे हैं कि हमने ये सब किया है, बहुत अच्छा किया और हम तो करते आए, आगे भी करेंगे। पूरी वारदात करने के बाद उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर वीडियो भी डाला है। तो सर, अभी तक क्या कुछ कार्यवाही इस पूरे मामले को लेकर करी गई है? बच्चा लगभग कितने दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच में जूझता रहा? ये पूरा उसने 1 हफ्ते तक का पूरा उसने ज़िंदगी का संघर्ष चलता रहा। बाकी डॉक्टर ने तो हमें 2 से 3 दिन में ही बता दिया था कि उसके माइंड डेड हो चुका है। वो तो हम वेंटिलेटर पे रख के कि कोई भगवान की उम्मीद से कैसे ना कैसे वो ठीक हो जाए, बाकी कुछ नहीं हो पाया। इकलौता बेटा था? मेरा इकलौता बेटा था। उम्र 17 साल। साईं सर, कहाँ पर मारा गया है बच्चे को? गोली? मैडम, खाना खाते टाइम खाना खा रहा था, जबकि उसको पसंदीदा ज़िंदगी में उसको खाना के अलावा और कुछ नहीं है।
वो खाना खा रहा था, खाना खाते हुए पीछे बंदूक लगा के उसके 2 फायरिंग राउंड करे, 2 बंदूक जगह एक, चलो एक भी मार दी, 2 मारी उसके अंदर तक का, इसका माइंड पूरा ख़त्म कर दिया उसने। सीसीटीवी फुटेज सामने आई? मैम सब कुछ है मैम, बाकी सब हमारी सरकार जितने भी इसमें थे उन्होंने बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की, क्योंकि जो लोग ने क्राइम कराए उनके खुले बहुत रिकॉर्ड है, उनके माँ बाप खुला बचाते हैं उन्हें, वो पुलिस वालों को करोड़ों रुपए दे के सारा केस दबा देते हैं। मतलब पहले भी ऐसी वारदातें वो अंजाम दे चुके हैं? ये पिछले साल की बात है, उन्होंने कालका जी में सेम ऐसे ही किसी लड़के को गोली मारी थी, और कालका जी का यही जो पुलिस के डिपार्टमेंट होगा उन्होंने भी करोड़ों रुपए लेके मामले को रफा दफा कर दिया। आरोपियों की फ़ोटो तक का नहीं दिखाई है, अरेस्टिंग के बाद भी नहीं दिखाई? नहीं दिखाई, बिल्कुल नहीं दिखाई। जब कल हमने धरना प्रदर्शन करा बड़े बड़े उनके अधिकारियों से हमने जब बात करी, तब जाके मेरे बेटे की और उन आरोपियों की फ़ोटो दिखाई, नहीं तो न्यूज़ में भी फ़ोटो दिखाने में डर रहे थे। मैम बेटा क्या कुछ आपको बोल के घर से निकला? कितने लोग साथ जाने वाले थे और कितने लोग उस जगह पे मौजूद? मेरा बेटा बोल के गया था कि मम्मा मैं खाकर घर आ जाऊंगा वापस, और घर वो जाने के बाद तो वो आ ही नहीं पाया, उसके साथ इतना बुरा सलूक किया गया। बेटे किसने आपको जानकारी दी कि आपके बेटे को इस तरीके से राउंड फायरिंग उसके ऊपर करी? फ्रेंड ने, उसके फ्रेंड ने फ़ोन करा कि उसके ऊपर ये हमला हुआ है और कि शूट किया गया है उसको। उसकी फ्रेंड ने ही उसको हॉस्पिटल ले गई थी, उसी ने ही हम लोगों को बताया। उस लड़की को कोई शरीर में किसी तरीके की कोई चोट आई है या किसी तरीके से? नहीं, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। उसी ने, वो भी छोटी है, वो भी 17 साल की है, उसकी क्लासमेट है वो, उसी ने हमको सब कुछ बताया। उसके बाकी सारे फ्रेंड भी हैं सब। मतलब वहाँ एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा था बच्चों ने कि 12वीं की परीक्षाएं खत्म हो गई है, अब मिल लेते हैं। हाँ जी। तो उस जगह पे मैम कैसा इलाका है? आपके घर से कितनी दूरी पर है? हमारी घर से ज़्यादा दूरी पे नहीं है, हम लोग साउथ एक्स में रहते हैं। साउथ एक्स में रहते, दादी दादा रहते हैं, वो वहीं पे ही उनके पास गया हुआ था, और वो वहीं से थोड़ी देर के लिए बस खाने पीने के लिए ही निकला था। तो मैम 5 आरोपी बताए जा रहे हैं, उसमें से 3 की गिरफ्तारी हुई है। आपको अभी नाम पता है कि कौन वो आरोपी है और किन्हें अब तक पकड़ा गया है? क्या दोस्त थे या अनजान लोग थे? क्या वो अनजान लोग हैं, मेरे बेटे के दोस्त नहीं हैं। मेरे बेटे के दोस्त ऐसे नहीं हैं जैसे कि वीडियो में दिखाए जा रहे हैं, वो सारे बड़ी बड़ी एज के लड़के हैं और मेरा बेटा छोटा है। उसकी दोस्ती इन ऐसे बच्चों से नहीं है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मेरा बेटा भी बहुत छोटा है। कहीं ना कहीं अभी सूत्रों के हवाले से भी ये बात सामने आई थी कि जो पूरी वारदात है वो कहीं ना कहीं एक कुर्सी को लेकर विवाद शुरू हुआ और उसमें इतना खूनी जो वारदात है उसे अंजाम दे दिया गया। लगता है कि कुर्सी को लेकर ऐसा विवाद हो सकता है? वो लड़की की कुर्सी को छेड़ रहे थे। मतलब लड़की से वो कर रहे थे, बस मेरे बेटे ने सिर्फ 2 बार उसको देखा था। देखने से ही उन लड़कों ने पिस्टल गाड़ी से लेकर आए और मेरे बेटे को शूट कर दिया। मतलब इलीगल वेपन रख के लोग घूम रहे हैं, तो उसके बाद भी उन पे अब तक कोई कार्रवाई नहीं? बिल्कुल कार्रवाई नहीं है। मैं अपने बेटे को कल शव को अपने बेटे को छतरपुर चौराहे पर लेकर बैठे थे और हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोई प्रशासन, बेटे के शव को लेकर बैठे थे हम, और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। जो चीज़ हम चाहते हैं, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम तब तक बिल्कुल ये करते दोबारा करेंगे। और अब की परिवार के लोग थे, अब हमारे बाहर के लोग भी आएंगे, जितना हमारा सारा है सबको लेकर बैठेंगे, और हम यही चाहते हैं जो हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाए। मतलब इंसाफ लेने के लिए परिवार को सड़कों पर आना है? बिल्कुल आना पड़ेगा, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि प्रशासन कुछ कदम ही नहीं उठा रहा है, तो क्या करेंगे हम। क्या मांगे रखी गई थी मैम आपके द्वारा और किन से आपने मांगे रखी थी? क्या विधायक ने अब तक दौरा किया है? बिल्कुल सब लोग आ रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, जो हो गया आप उसको देखिए। आपने क्या कुछ मांगे रखी है? हमने बोला था क्या इसको मिलने, अमित शाह जी से मिलने के लिए बोला था। हमने अमित शाह जी से मिलने के लिए, और जो क्या कहते हैं, और कोलचा जी से मिलने के लिए, जो मेन जो पूरा देखते हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के, हम उनसे चाहते हैं, क्योंकि हम इन लोगों पे भरोसा बिल्कुल नहीं है। और हमने अमित शाह जी से कितने दिन से गुहार लगा रहे हैं, हमने हर वीडियो हर इंटरव्यू में ये बोला कि क्यों नहीं मिल रहे हमसे वो। मैम हम तो 7 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं और आज भी इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो अब हमें आगे के कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे हमारा साईं गया, हमें वैसे बाकी भी चाहिए। ये कैपिटल ऑफ गैंगस्टर बन चुका है, इस समय क्राइम बन चुका है, कैपिटल ऑफ क्राइम बन चुकी है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई वारदात हो रही है, कौन किसको मार रहा है, एक छोटी सी मैच पे मार रहा है। मैं नहीं मानता कि ये मर्डर हुआ है, मैं ये कहता हूँ कि हमारा लड़का शहीद हुआ है। हम कहते हैं कि लड़कियों को बचाना चाहिए, वो अपनी 17 साल की फ्रेंड को बचाते बचाते शहीद हो गया, और आप उसकी शहादत पर आने का समय नहीं है, तो आपको देश का नेता होने का भी हक नहीं है।
अमित शाह जी को 7 दिन से इतना सद्भावना देने के लिए परिवार को समय नहीं है। अगर अभी यहाँ किसी की रैली करवा दो, इलेक्शन आ जाए, उनके पास रैलियों में आने का समय और इस परिवार से मिलने का समय नहीं है। विधायक ने दौरा किया सर अब तक? विधायक ने दौरा किया, वो भी आश्वासन दे के चले गए कि अगर कुछ होगा तो मुझे बताना। कब होगा? हिंदुस्तान के अंदर ये टाइम के अलावा कब न्याय होगा? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम ऑन द स्पॉट न्याय ले सकते हैं? हम क्यों तारीख पे तारीख अपने समय को बढ़ाते रहते हैं? अभी ये पक्ष विपक्ष का मुद्दा बन जाएगा, ये ख़त्म। पर हम इस बार हमारा बिल्कुल मांगे कि हम इंसाफ लेके रहेंगे, चाहे इंसाफ के लिए हमें रोड पे जाना हो, और अगर ज़रूरत लगे तो आज मैं नेशनल मीडिया के सामने कहता हूँ, अगर ज़रूरत लगी तो हम रोड पे जाके कोशिश कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कानून को हाथ में लेना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। अगर हमारे पास कानून की तरह से वो नहीं होगा तो हमें ये भी करना पड़ेगा। हमको तो यही हमारे बच्चे के साथ में न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं जैसे मेरे बेटे को मारा गया है ना, ऐसे वो लोगों को मारना चाहिए, वैसे मारो जैसे, बस हमको यही चाहिए। हमारे जैसे हमारे बच्चा मारा गया है ना, बेकसूर में हमारा बच्चा मारा गया, हमने पाला है, पोसा हमने पाला है, हम जानते हैं। ये बड़े लोगों को नौकर नौकरानी पालते हैं, वो क्या जानते हैं कि कैसे क्या बच्चा पाला जाता है। वो पैसे के दम पर वो होते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ना कि वो है कि ममता है। बच्चे की कहाँ गोली लगी थी? बच्चे की गोली यहाँ पे लगी थी। हाँ, अब ये बच्चे जान सकते हैं, हमने तो देखा ही नहीं है, हमने तो देखा ही नहीं हमारे बच्चे के कहाँ गोली लगी। हम मियाँ बीवी ने जैसे अपने बच्चे को पाला, हमारा कहना यही है कि जैसे हमारा बच्चा गया तैसे ये 4-5 जो हैं उनको वैसा ही मानना चाहिए। और जो आज ये लोगों ने नहीं मारा, आज उसके साथ में कुछ नहीं हुआ तो वो खुला सांड घूम रहा है ना, तो आज हमारा बच्चा गया, कल किसी का भी बच्चा जा सकता। देखिए, परिवार को आप साफ तौर पर देख सकते हैं, परिवार की स्थिति आप सोच सकते हैं कि महज 17 साल का बच्चा जो सिर्फ खुशियां मनाने गया था, पर वहीं देखिए परिवार के हिस्से में आया तो मातम। लगातार 7 दिनों से जो परिवार है वो इसी तरीके से संघर्ष कर रहा था कि किसी तरीके से बच्चे को बचाया जा सके। देखिए, बता दूं कि कल काफ़ी बड़े लेवल पर परिवार द्वारा जो है प्रदर्शन भी किया गया। चाहते थे कि जो उसके आरोपी है उन्हें पकड़ा जाए, पर वहीं आपको बता दूं कि देखिए 5 आरोपियों में से अभी केवल 3 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसमें 2 बालिग हैं और वहीं एक बच्चे को नाबालिग बताया जा रहा है। पर क्या आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसे अपराध यानी संगीन अपराध करने वाले लोगों को नाबालिग की श्रेणी में रखेंगे? आखिरकार इन्हें लाइसेंस कौन दे रहा है कि वो खुले में इस तरीके से हथियार लेकर घूम रहे हैं? महज देखिए गुस्सा कितना इंसान के सर पर चढ़ सकता है कि महज एक छोटी सी बात को लेकर किसी को गोलियों से भून दिया जाता है। देखिए, राजधानी लगातार क्राइम कैपिटल में तब्दील होती जा रही है। बता दूं कि पिछले 12 घंटों में जो राजधानी है 4 मर्डर से दहल उठी है, और ना जाने अभी कितने ऐसे मर्डर होने बाकी हैं, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है शायद वो अपना सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रही है। देखिए, क्या कुछ वजह है। अभी परिवार देखिए चाहता है कि उनकी जो अमित शाह जी के साथ इनकी एक बैठक हो, वो इनकी बातों को सुने और समझे और बच्चे को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। ये पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिल्ली अपडेट।